गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे बीकॉम के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें। अच्छा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिनका बीकॉम फिनिश हो चुका है। कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आपको एक साल के लिए, जी हां, सिर्फ एक साल अगर ये स्ट्रेटेजी आप अपना लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप सिलेक्शन की दहलीज में पहुंच जाएंगे। आज के वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कौन से वो बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर एग्जामिनेशन है जिनको एक गवर्नमेंट नहीं, बीकॉम का छात्र को देने चाहिए या फिर तैयारी उसको जरूर करनी चाहिए। उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। एक साल का पूरा स्टडी प्लान आपके साथ में शेयर करूंगा जो कि आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जो हैं काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए बच्चा, सबसे पहले हमारे जो स्क्रीन पे है, कंप्यूटर स्क्रीन पे, लिस्ट ऑफ टॉप गवर्नमेंट एग्जाम्स इन इंडिया। अब सबसे पहले तो आपको ये अवेयर करा जाए कि हाईएस्ट पेइंग कौन सी वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनकी आपको तैयारी करने की सोचनी है या फिर पहले से ही ये प्लान बनाना है कि आपको इनमें से किस एंट्रेंस की, किस एग्जामिनेशन की, किस जॉब की तैयारी करनी है। देखिए, एसएससी की आप तैयारी कर सकते हैं, नाम सुना है आपने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CHSL, CGL, SSC CPO, SSC MTS, SSC स्टेनो। तो एसएससी के ना दुनिया भर के एग्जामिनेशन है, आपको ये चूज करना है कि आपको किस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, या फिर इफ इन केस आप एसएससी इन जनरल सबकी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है। अच्छा, कई बच्चे बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो बैंक में भी बच्चा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप IBPS की तैयारी करनी है। IBPS में भी दो कैटेगरी है। IBPS खुद का एक एग्जामिनेशन लेता है PO, क्लर्क और SO लेवल पे, और दूसरा RRB रीजनल रूरल बैंक्स का भी IBPS एग्जामिनेशन लेता है, असिस्टेंट और PO लेवल पे। और SBI के बारे में तो आप जानते ही हैं, SBI भी PO और क्लर्क लेवल पे एग्जामिनेशन लेता है। तो बैंक में भी ढेरों एग्जामिनेशन है, आप एग्जाम देते देते थक जाएंगे लेकिन ये एग्जामिनेशन लेते लेते नहीं थकने वाला। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लेना है। मैंने हाईएस्ट पेइंग कैटेगरी आपके सामने मैं रख रहा हूं, इनमें से भी कैसे सेलेक्ट करना है वो भी मैं थोड़ी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पॉपुलर हैं, जैसे RBI है बच्चा, सेबी है, नाबार्ड है, उनके भी RBI का ग्रेड B होता है, सेबी का ग्रेड A होता है, नाबार्ड का ग्रेड A और B दोनों होते हैं, जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। LIC में दो एग्जामिनेशन बहुत पॉपुलर है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, राइट, और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये दोनों एग्जामिनेशन काफी ज्यादा फेमस है। यूपीएससी में तो आप जानते ही हैं, IAS, IPS, IFS, IAS जैसी टॉप मोस्ट रैंक के लिए आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज की अगर हम बात करें तो NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चों की ही बात हो रही है, जी हाँ, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए डिफेंस सर्विसेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। RRB की बात करें तो NTPS, ALP, लोको पायलट और ग्रुप D पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। RRB क्या है बच्चा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। फिर आता है PSUs में ONGC, BHEL और NTPC में नॉन टेक्निकल पोस्ट निकलती है जिनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और टीचिंग में अगर कैरियर बनाना है तो CTET जैसे, UGC नेट जैसे एंट्रेंस होते हैं जिसके आपको तैयारी करनी, ठीक है। तो ये हैं इंडिया के मेरी नजर में टॉप मोस्ट ऐसे जॉब्स जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और इनमें से कोई ना कोई एक को आपको टारगेट करना ही करना है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं गाइडेंस दूंगा कैसे आपको सेलेक्ट करना है। देखिए बच्चा, आज के समय में ना मेजोरिटी में नंबर्स बताता हूं, 90% ऑफ द स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं होने की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है, तो सारे एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं पॉसिबल है कि आप इन सारे एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। तो समझदारी वाला डिसीजन क्या होगा कि आपको कोई ना कोई एक सेक्टर को पकड़ना है। सेक्टर मतलब एसएससी को पकड़िए, या फिर बैंक को पकड़िए, या फिर RBI, सेबी जैसे, नाबार्ड जैसे जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको पकड़िए, LIC को पकड़िए, यूपीएससी को आप पकड़ सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज, रेलवे वगैरह को आप देख सकते हैं, PSUs में जा सकते हैं, टीचिंग वगैरह को आप टारगेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो फोकस है, जो डेडिकेशन है, जो हमारा कहीं ना कहीं प्रिपरेशन है, वो सिंगल फोकस्ड होनी बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि हमारे पास 10 से 20 साल नहीं है इन एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर क्रैक करने में, आप भी जानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चा। देखिए, अब जितने भी अभी हमने गवर्नमेंट जॉब की बात करी ना, एक सिंगल आपको एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि ये 4 सेक्शन, हर सेक्शन में या हर एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, क्वांट मतलब मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, और जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। अब प्रॉब्लम पता है कहां आती है, प्रॉब्लम यहां आती है कि हमें इन चारों सेक्शन के बारे में ना तो स्कूल में पढ़ाया गया है, ना कॉलेज में पढ़ाया गया है, ना पढ़ाया जा रहा है। तो हमें जीरो लेवल से ही, जी हां, जीरो लेवल से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की।
तो ये बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कौन सी डिग्री लें, कोर्स करें जिससे हमारी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो जाए। उसका आंसर आपको मिल चुका होगा, कोई भी डिग्री ऐसी नहीं है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के साथ सिलेबस उनका मैच करता हो। समझ में आ पा रही है बच्चा? तो आपको कहीं ना कहीं जीरो लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और जितनी भी डिग्रीज हैं वो सब हमारी हैं सब्जेक्टिव, और यहां पर गवर्नमेंट जॉब में पेपर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव, मतलब एमसीक्यू बेस्ड। 4 ऑप्शन होते हैं, एक टिक आप करके आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है बच्चा? तो यहां पर आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको सिंगल फोकस्ड रहना पड़ता है। आपको देखिए, जैसे मैंने बताया ना, जितने भी यहां पर एंट्रेंस है, सिलेबस तो सबके ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे आपको, लेकिन जब आप उनके प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना, तो एक पेपर का पैटर्न आपको डिफरेंट मिलेगा, जो कि आप तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब उसमें डीप जाएंगे। ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन सारे एग्जामिनेशन में कोई ना कोई एक अपना प्रीफर्ड जो है सेक्शन वो आप चूज करें। अब देखिए, स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ये 10 मिनट से कम का वीडियो बनाना है, तो जितनी कोशिश हो सके मैं आपके करना चाहता हूं ये वीडियो को शॉर्ट रख के आप तक वैल्यू डिलीवर कर सकूं। ठीक है? चलिए, शुड आई टारगेट ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, इसका आपको आंसर मिल चुका होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको सारे कभी भी टारगेट नहीं करने हैं। आपको या तो एसएससी चूज करना है, या फिर आईबीपीएस चूज करना है, या फिर एलआईसी चूज करना है, या फिर आपको यूपीएससी चूज करना है। ठीक है? तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको एक कोई ना कोई सेक्शन चूज करना है, एक कोई ना कोई फॉर्मेट चूज करना है। आपको बैंक के लिए जाना है, एसएससी के लिए जाना है, या फिर यूपीएससी के जाना है। ठीक है? हाउ टू प्रिपेयर, देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता उनकी स्ट्रेटेजी पहले बता देता हूं, आपको जस्ट उनका अपोजिट करना है। वो क्या करते हैं, वो बिना कोई सोचे समझे बुक्स परचेज कर लेते हैं, या फिर यूट्यूब के थ्रू अपनी सेल्फ स्टडी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है? सेल्फ स्टडी तैयारी आपने कर ली, 1 से 2 साल ये बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि टाइम लगता है ना भाई, इतना बड़ा सिलेबस है, उसको कवर करने में, उसको समझने में 1 से 2 साल सेल्फ स्टडी करते हैं। 1 से 2 साल के बाद उनका ये सिचुएशन होती है कि उनको सिर्फ 50% ही सिलेबस समझ में आ पा रहा है, ये समझ में नहीं आ पा रहा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, लेटेस्ट पेपर कहां से बन रहा है कुछ भी उनको आइडिया नहीं है, ना ही उनके पास बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है। तब वो क्या करते हैं, तब उस केस में वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, और कोचिंग के बेसिस पे वो फिर जाके उनकी जो प्रिपरेशन होती है वो सही डायरेक्शन में आ जाती है, क्योंकि कोचिंग वाले का काम यही होता है कि ये प्रोवाइड कराना, ये बताना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या है, किस में से क्वेश्चन आ रहे हैं किस में से नहीं आ रहे, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। अगर आप खुद ही दिमाग लगाएंगे, अपने खुद के दिमाग के बेसिस पर ही पढ़ने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। या फिर हो सकता है आपके किसी भाई बहन ने पहले से कोचिंग ले रखी हो, आपके पास स्टडी मटेरियल हो, उस केस में कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। तो बच्चा, हमें क्या करना है, हमें ये पैटर्न को फॉलो बिल्कुल नहीं करना है, हमें स्ट्रेट अवे कोचिंग ज्वाइन करनी है। ठीक है? ये लगाएगा आपके 6 से 7 मंथ, उसके बाद जितना भी टाइम आपके पास है उसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है बच्चा? कि देखिए, रियलिटी ये है कि आज के टाइम में सिलेक्शन रेशियो है 1 से 2%, पोस्ट निकलती है 10,000, अप्लाई करने वाले हैं 40 लाख। ठीक है बच्चा? तो यहां पर परसेंटेज जो है सिलेक्शन का बहुत कम है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते अपने बेसिस पे, सेल्फ स्टडी के बेसिस पे पढ़ने का। और जो आज के टाइम का लेवल है, लेवल ऑफ पेपर है, बहुत ही हाई है, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर कर हमें समझ में नहीं आने वाला। रीजन मैंने बता दिया है, क्योंकि ये चीजें हमने जो इसका सिलेबस है ना तो स्कूल में पढ़ी है ना ही कॉलेज में पढ़ी है। एग्री करते हैं मेरी बात से? यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि 100% एग्री या 100% नॉट एग्री, कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेट ही नहीं करता, अगर रिलेट करता तो बात ही कुछ और थी। तो इस वजह से सेल्फ स्टडी इतनी यूजफुल नहीं होती है आज के टाइम में, अनलेस एंड अनटिल आपके किसी बड़े भाई बहन या कोई आपको कोई गाइड करने वाला ऑलरेडी अवेलेबल है, उस केस में कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। उस केस में सबसे पहला काम आपका कोचिंग का रहेगा, 6 से 7 मंथ कोचिंग में दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मंथ में किसी भी बैंक या किसी भी एसएससी की कोचिंग में वो आपको कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं। उसके पास जितना भी, उसके बाद जितना भी टाइम है वो आप अपनी सेल्फ स्टडी में बिताएंगे, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी आपकी एक डायरेक्टेड होगी, एक डायरेक्शन में होगी, आपको पता होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। समझ में आ पा रहा है? चलिए, कितना टाइम लगता है सर जीरो लेवल से सिलेक्शन तक? मिनिमम टाइम लगता है बच्चा 3 साल। ठीक है? तो ये 3 साल का फ्रेम अपने दिमाग में लगा के रखें कि कोई रातों रात कुछ नहीं होने वाला। कम से कम अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो सिलेक्शन तक आपको कम से कम 3 साल देना ही देना है, उससे पहले या उसके बाद कुछ भी ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है? बैकअप रखें या ना रखें, मेरी नजर में आज के टाइम में आपको बैकअप रखना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हो, या फिर आपको 10 से 12 घंटे बैठने की, पढ़ने की कैपेसिटी हो, और आपने टाइम फ्रेम भी आपके पास हो, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई ना हो, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो, उस केस में बैकअप की जरूरत नहीं है। लेकिन सबके पास ये सुविधा नहीं होती, तो उस केस में आपको बैकअप रखना ही रखना है। या तो कोई मास्टर लेवल डिग्री कर लीजिए, एमबीए या फिर एमकॉम डिस्टेंस के थ्रू,
या फिर कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लीजिए। शॉर्ट टर्म कोर्सेज के ऊपर बहुत सारे मेरे ऑलरेडी वीडियो है, इनफैक्ट मैंने एक ई बुक भी बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। टाइम भी कम लगेगा, पैसे भी कम लगेंगे, एक तरफ का आपका डायरेक्शन भी पता लग जाएगा कि उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है या नहीं, और एक बैकअप तो सबसे अच्छी चीज है, आपका बैकअप तैयार हो ही रहा है। ठीक है, अगर डिग्री करने का टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको अटेंशन देना पड़ेगा, फोकस देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना पड़ेगा, तो डिग्री भी आप बैकअप के लिए कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। रेगुलर जाने का टाइम नहीं है तो आप डिस्टेंस के थ्रू एमकॉम या फिर एमबीए के लिए जा सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब व्हेन टू क्विट भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया ना, आपको अनएम्प्लॉयमेंट का भागीदार नहीं बनना है। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर आप गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करते रहें। तो 3 साल का जो मैंने टाइम दिया है वो परफेक्ट टाइम है। 3 साल में खुद से एक क्वेश्चन पूछना है, 3 साल के बाद क्या मुझे अब आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए या सब कुछ छोड़ छाड़ के प्राइवेट सेक्टर की जॉब में जा जाना चाहिए। ठीक है, वो 3 साल का टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगर आप 1 या 2 मार्क्स से अपने मेंस में चूक जा रहे हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे, उस केस में आप 1 साल और ले सकते हैं, नहीं तो 3 साल में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेडली सही डायरेक्शन विद कोचिंग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो राइट टाइम है, सब कुछ छोड़कर प्राइवेट जॉब की तरफ जाइए। और बिलीव मी, गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा आप अर्न कर पाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप सही फोकस के साथ, सही हार्डवर्क और सही स्मार्ट वर्क के साथ अगर आप काम करते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये एक सिंपल सा मैसेज था इस वीडियो के थ्रू जो मैं कन्वे कर पाया हूँ कि बहुत सारी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स हैं, हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स हैं। आपको एक कैटेगरी ऑफ जॉब्स को चूज करना है। सिलेबस मैंने एक आइडिया दे दिया है आपको, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जीके जैसे सेक्शन आते हैं जिसकी आपको 0 लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। और राइट तरीका क्या है, एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो मन चाहे आपका वो कर सकते हैं। और फिर जितना भी टाइम लगता है उसको सेल्फ स्टडी में एम्प्लॉय करें। कम से कम 3 साल लगता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। ठीक है बच्चा, तो उम्मीद कर रहा हूं आप इन चीजों से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये रियलिटी के बेसिस पे बात है। और वीडियोस से ये वीडियो बिल्कुल अलग मिलेगा, क्योंकि और वीडियोस में आपको मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब बिना मतलब का मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि हर बच्चा कर लेगा। नहीं, हर बच्चे के लिए नहीं है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, पता होना चाहिए कितना टाइम देना है, कैसे देना है, कैसे करनी है। तो इस वीडियो में हमने जाना कौन सी वो जॉब है जिसकी तैयारी करनी है, कैसे करनी है, क्या अप्रोच रखनी है, कैसे कोचिंग ज्वाइन करनी है, क्या सिलेबस है, कैसे डिग्री हेल्प करेगी, क्या बैकअप रखना है, तो सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर करी है। जितना हो सके जल्दी या शॉर्ट वीडियो बनाने की मैंने कोशिश करी है। अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।